नमस्कार दोस्तों, ये एसएमसी की सीरीज का चौथा वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के तीसरे पॉइंट को, जो है आईडीएम यानी कि इंड्यूसमेंट। पिछले वीडियो में हमने बोस और चौक इन दोनों पॉइंट्स को समझ लिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने बोस और चौक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बोस और चौक को सीखे बगैर आप आईडीएम को नहीं समझ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के तीसरे पॉइंट को, जो है आईडीएम। आईडीएम यानी कि इंड्यूसमेंट। दोस्तों, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रलोभन या कहे कि लालच। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आईडीएम को सीखने से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर क्या पता चलता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बॉस को समझा था और बॉस को समझने से हमें यह पता चलता था कि जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बॉस होता है तो इससे हमें बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर यह पता चलता था कि एक लीगल हायर लो कौन सा होता है। बॉस होने से हमें यह पता चलता है कि एक लीगल हायर लो कौन सा होता है। वहीं पर अगर हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं, जब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बॉस होता है तो उससे हमें यह आइडेंटिफाई होता है कि एक लोअर हाई कौन सा होता है, एक लोअर हाई कौन सा होता है। बॉस होने से हमें यह पता चलता है। इसी प्रकार जब हम मार्केट के अंदर आईडीएम को आइडेंटिफाई करेंगे, आईडीएम को जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि एक वैलिड हायर हाई कौन सा होता है, एक वैलिड हायर हाई कौन सा होता है। और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जब हम आईडीएम को देखेंगे तो उससे हमें यह पता चलेगा कि एक वैलिड लोअर लो, एक वैलिड लोअर लो कौन सा होता है। ये हम आईडीएम की हेल्प से पता कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम आईडीएम की हेल्प से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आईडीएम को देखेंगे तो उससे हमें यह पता चलेगा कि एक वैलिड हायर हाई कौन सा होता है, और जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आईडीएम को देखेंगे तो उससे हमें यह पता चलेगा कि एक वैलिड लोअर लो कौन सा होता है। तो दोस्तों, आईडीएम को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। तो पहले मैं आपको यही समझा देता हूं कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि एक स्विंग हाई क्या होता है। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है और इस कैंडल को हम नाम देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब यहां पर कोई एक दूसरी कैंडल बने जो कि पहली कैंडल की तुलना में हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए। मतलब कि जो सेकंड कैंडल बने वो पहली कैंडल की तुलना में, फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई बनाना चाहिए और हायर लो बनाना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड कैंडल है। इसके बाद एक तीसरी कैंडल बने जो कि सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर लो बनाए और लोअर हाई बनाए, लोअर लो बनाए और लोअर हाई बनाए सेकंड कैंडल की तुलना में। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक स्विंग हाई। अब आप यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर तीनों कैंडल्स लगातार बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। मैं यहां पर देखता हूं कि एक कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो जाती है। अब हम यहां पर देखते हैं कि कोई सेकंड कैंडल बनती है जो कि कुछ इस तरीके से बन जाती है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए कि फर्स्ट कैंडल की तुलना में जो सेकंड कैंडल हो वो हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि ये जो सेकंड कैंडल है ये हायर लो तो बना रही है, लेकिन इसका हाई फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो अगली कैंडल बनती है वो यहां पर फर्स्ट कैंडल की तुलना में, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसकी तुलना में हायर हाई भी बना देती है और हायर लो भी बना देती है। तो इस कंडीशन में ये हमारी होगी सेकंड कैंडल। अब हमें क्या चाहिए कि कोई थर्ड कैंडल बने जो कि सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर लो बनाए और लोअर हाई बनाए। तब हम यहां पर देखते हैं कि कोई कैंडल बनती है जो कि कुछ इस तरीके से बन जाती है। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसका हाई तो है जो कि सेकंड कैंडल से लोअर है, लेकिन जो लो है इसका वो सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर नहीं है, तो यहां पर हम इसे थर्ड कैंडल काउंट नहीं करेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं कि कोई एक कैंडल और इसी तरीके से बन जाती है जो कि सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर हाई तो बना रही है लेकिन लोअर लो नहीं बना रही है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कैंडल इस तरीके से बनती है। अब हम यहाँ पर इस कैंडल को देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर लो भी बना रही है और लोअर हाई भी बना रही है, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। इस चीज से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर तीनों कैंडल्स लगातार बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें देखना है कि फर्स्ट कैंडल की तुलना में सेकंड कैंडल जो भी बने वो हायर हाई और हायर लो बनाए, और उसके बाद जो भी थर्ड कैंडल हो वो सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर लो और लोअर हाई बनाए। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हम चार्ट में देखेंगे तो इसे हम कहेंगे एक स्विंग हाई। आप यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कैंडल बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। हमें सिर्फ यहां पर हाई और लो से ही काम रखना है। कैंडल के कलर से, कैंडल के बुलिश या बेरिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग लो की। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कैंडल बनती है, ठीक है। ये कैंडल है हमारी फर्स्ट कैंडल, मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट कैंडल बोल देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए कि कोई सेकंड कैंडल बने जो कि फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो बनाए और लोअर हाई बनाए। तो ये जब इस तरीके से यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बनाएगी तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड कैंडल। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि कोई तीसरी कैंडल बने जो कि सेकंड कैंडल की तुलना में हायर हाई बनाए और हायर लो बना दे। तो जब मुझे यहाँ पर तीसरी कैंडल मिल जाएगी जो कि सेकंड कैंडल की तुलना में हायर हाई और हायर लो बना देगी तो वो हो जाएगी मेरी थर्ड कैंडल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं एक स्विंग लो। यहां पर भी वही चीज है कि यहां पर तीनों कैंडल्स एक साथ बनना जरूरी नहीं है। इसको भी मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूं। जैसा कि हम यहां पर देखते हैं, यहां पर कोई कैंडल बनती है, इसे हम बोल देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। अब मुझे क्या चाहिए कि फर्स्ट कैंडल की तुलना में कोई कैंडल बने जो कि लोअर लो बनाए और लोअर हाई बनाए। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि ये कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है, मतलब कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके अंदर ही बन जाती है, मतलब कि इनसाइड कैंडल बन जाती है, लेकिन फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो नहीं बनाती है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि एक और कैंडल कुछ इसी तरीके से बन जाती है और उसके बाद कोई कैंडल इस तरीके से यहां पर बनती हुई मुझे दिखाई देती है जो कि फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो भी बनाती है और लोअर हाई भी बनाती है। तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड कैंडल। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि इस सेकंड कैंडल की तुलना में कोई कैंडल बने जो कि हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि एक कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है, उसके बाद कोई कैंडल इस तरीके से बन जाती है। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि सेकंड कैंडल की तुलना में यहां पर हायर हाई और हायर लो नहीं मिलता है। इसके बाद कोई कैंडल बनती है जो कि इस तरीके से मुझे बनती हुई दिखाई देती है। तो मैं यहां पर क्लियर देख सकता हूं कि ये सेकंड कैंडल की तुलना में हायर हाई भी बना रही है और हायर लो भी बना रही है। तो ये हो जाएगी मेरी थर्ड कैंडल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यहां पर कहते हैं एक स्विंग लो। ये हमारा एक स्विंग लो है। यहां पर भी आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यहां पर भी किसी भी कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंडल के बुलिश या बेरिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ कैंडल के हायर हाई देखना है, हायर लो देखना है, लोअर लो देखना है और लोअर हाई देखना है। हमें इन्हीं चीजों को यहाँ पर चेक करना है कि कैंडल के हाई और लो सही बने हैं या नहीं बने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को एक बार चार्ट में समझा देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं स्विंग हाई को। मान लेते हैं कि ये मेरी पहली कैंडल है, इसके बाद ये मेरी दूसरी कैंडल है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। इसके बाद ये वाली मेरी थर्ड कैंडल है, क्योंकि सेकंड कैंडल की तुलना में ये लोअर लो बना रही है और लोअर हाई बना रही। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्विंग हाई। एक और स्विंग हाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद ये वाली मेरी सेकंड कैंडल है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल की तुलना में हायर हाई लगा रही है और हायर लो भी बना रही है। इसके बाद ये वाली मेरी थर्ड कैंडल है, क्योंकि ये सेकंड कैंडल की तुलना में लोअर लो बना रही है और लोअर हाई बना रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्विंग हाई। अब हम देख लेते हैं स्विंग लो को। मान लेते हैं कि ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद ये वाली मेरी सेकंड कैंडल है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो लगा रही है और लोअर हाई भी लगा रही है। इसके बाद ये वाली मेरी थर्ड कैंडल है, क्योंकि ये सेकंड कैंडल की तुलना में हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्विंग लो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद ये वाली मेरी सेकंड कैंडल है और ये वाली मेरी थर्ड कैंडल है। तो ये एक स्विंग लो का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है,
इसके बाद ये वाली सेकंड कैंडल है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल की तुलना में लोअर लो और लोअर हाई बना रही है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली कैंडल सेकंड कैंडल के अंदर ही है, ये वाली कैंडल भी सेकंड वाली कैंडल के अंदर है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये बनती है हमारी थर्ड कैंडल, क्योंकि ये सेकंड कैंडल की तुलना में हायर हाई लगा रही है और हायर लो भी लगा रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्विंग लो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब तक आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि स्विंग हाई किसे बोलते हैं और स्विंग लो किसे बोलते हैं। यहाँ पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंडल बुलिश हो या बेरिश इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें कैंडल के हाई और लो को चेक करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब स्विंग हाई और स्विंग लो का यूज क्या है हमारे लिए, इसे हम वीडियो में आगे चलकर समझेंगे। दोस्तों अगर आपको यह एसएमसी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर एसएमसी की सीरीज से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आईडीएम को समझने के लिए हमें एक और पॉइंट को समझना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले हम समझते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम देख सकते हैं, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो डायग्राम हमारे सामने है इसी को एसएमसी में कहा जाता है कि यह मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। तो जब भी हम मार्केट में चार्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ या इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं जाता है। मार्केट ऊपर और नीचे जाता है कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जाता है। और ये जो छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं इन्हीं को कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, इसे ही कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी तरह जब हम बेरिश मार्केट को भी देखते हैं तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे या ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर भी मार्केट कुछ छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ चलता है। और ये जो छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो है इन्हीं को कहा जाता है मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हमने एसएमसी की सीरीज में सेकंड वीडियो समझा था जो कि था फ्रैक्टल का, उसमें हमने समझा था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। इसी तरह यहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो बुलिश स्ट्रक्चर है या जो बेरिश स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं जो कि हायर हाई और हायर लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और उस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम फ्रैक्टल की तरह समझ सकते हैं। मतलब कि एक बड़ा स्ट्रक्चर है और उस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर है। इसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। पहले हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये मार्केट का एक हायर लो है और ये एक मार्केट का हायर हाई है। इसे मैं यहाँ पर नाम भी दे देता हूं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। ये एक हायर लो है और ये एक हायर हाई है। तो ये जो हम हायर लो और हायर हाई देख रहे हैं इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, जहां पर कैंडल्स छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए मार्केट ऊपर नीचे चलता है। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मार्केट का लोअर हाई है और ये एक लोअर लो है। इसे भी मैं नाम दे देता हूं कि ये एक लोअर हाई है और ये एक लोअर लो है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भी प्राइस कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए ऊपर नीचे की तरफ चलता है। इसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। तो अभी कुछ देर पहले जो हमने स्विंग हाई और स्विंग लो समझे थे वो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड हो रहा है। जब हमें मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना होता है तो हम उसे स्विंग हाई और स्विंग लो की हेल्प से समझते हैं। एक बार इसे हम चार्ट में समझ लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम यहाँ पर छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक स्विंग हाई है, उसके बाद यहाँ पर ये एक स्विंग हाई है, उसके बाद ये एक स्विंग हाई है, और यहाँ पर इस तरीके से ये मार्केट चलता हुआ हमें
दिखाई दे रहा है। ये जो छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो बन रहे हैं ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं। जो भी हमारे छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसे हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब हमें मार्केट के अंदर छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करना आ जाएंगे तो हम मार्केट के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे कि मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप समझ चुके हैं कि स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि इनकी हेल्प से हम चार्ट के अंदर आईडीएम को या कहें कि इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आईडीएम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें ये देखना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलिश मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो लगाते हुए ऊपर की तरफ चलता है। तो हमें यहाँ पर आईडीएम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखना है कि जो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्राइस जब ऊपर की तरफ जाता है और इस अप ट्रेंड के अंदर जहां पर लास्ट वाला स्विंग हाई बने हमें वो चेक करना है। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारा एक लास्ट वाला स्विंग हाई है। अब यहाँ पर क्या हो, ये जो स्विंग हाई है प्राइस इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्लोजिंग का होना कोई जरूरी नहीं है। सीधा सा मतलब ये है कि ये जो स्विंग हाई है इसका जो हाई है प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए। कैंडल क्लोज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे की तरफ आना चाहिए और जो स्विंग हाई का राइट साइड वाला लो है, जो राइट साइड वाला लो है प्राइस उसको ब्रेक करके उसके नीचे की तरफ आ जाए। यहां पर भी क्लोजिंग का होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट ने इस स्विंग हाई के जो ऊपर लिक्विडिटी है उसको भी ग्रैब कर लिया है और जो इस स्विंग हाई के राइट साइड वाले लो के नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको भी ग्रैब कर लिया है। तो जब प्राइस इस स्विंग हाई के राइट साइड वाले इस लो के नीचे आ जाएगा, इस लो को ब्रेक कर देगा, तो इसे हम कहेंगे आईडीएम। ये होगा हमारा आईडीएम। मतलब कि यहाँ पर प्राइस ने इस लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है तो ये हमारा आईडीएम हो गया। जैसे ही ये आईडीएम होता है तो ये जो हमारा हाई है ये एक लीगल हायर हाई है, ये कंफर्म हो जाता है। इसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और ये हमारा लास्ट वाला स्विंग हाई है और इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और ये जो लो है यहाँ पर राइट साइड वाला इसको नीचे की तरफ प्राइस ने कलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही ये कलेक्ट होगा ये हमारा आईडीएम हो जाएगा और आईडीएम होते ही ये वाला जो हाई है ये हमारा एक लीगल हायर हाई है, ये कंफर्म हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट वाला एक स्विंग हाई है और प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर गया और इसके बाद जो ये राइट साइड वाला जो लो है इसको मार्केट ने कलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला हमारा एक लास्ट स्विंग हाई है और ये इसका राइट साइड वाला लो है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और वापस से आकर इसने यहाँ पर इसे कलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ये हमारा एक लीगल हायर हाई है, ये कंफर्म हो जाता है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें आईडीएम हमेशा इस अप ट्रेंड के अंदर ढूंढना है। ये जो अप ट्रेंड रहेगा इस अप ट्रेंड के अंदर हमें यहाँ पर ढूंढना है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हायर लो है और जो हायर हाई है इसके बीच में हमें आईडीएम को आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो हमारा लास्ट वाला स्विंग हाई है वही हमारा आईडीएम होगा, उसी से हमारा आईडीएम कलेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो कि हम इसे भी आईडीएम मानकर चल रहे हैं, इसे भी आईडीएम मानकर चल रहे हैं या इसे भी आईडीएम मानकर चल रहे हैं। ये सभी आईडीएम नहीं होंगे। जो हमारा लास्ट वाला स्विंग हाई रहेगा वही हमारा आईडीएम होगा, उसी से हमारा आईडीएम कलेक्ट होगा। एक बार इसे हम चार्ट में चलकर समझ लेते हैं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाते हुए
ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हमारा स्विंग हाई कहाँ है जिससे कि हमारा आईडीएम कलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है और इसके बाद ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। तो यहाँ पर ये हमारा एक स्विंग हाई है। अब ये जो स्विंग हाई है, ये वाली जो कैंडल है, जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो उसके बाद वापिस प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए और जो हमारा स्विंग हाई का राइट साइड वाला लो है, मार्केट उसे ब्रेक कर देना चाहिए। तो इस लो को यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने इस लो को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हाई को भी ब्रेक करा है मार्केट ने और वापस से नीचे की तरफ आया है। तो जैसे ही यहाँ पर ये आईडीएम कलेक्ट हुआ, ये आईडीएम के नीचे मार्केट आ गया, तो ये एक लीगल हायर हाई है, ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर एक और कैंडल बन गई। अगर एक और कैंडल बन जाए तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इस लो के नीचे मार्केट आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट इस हाई के ऊपर जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट हाई के ऊपर गया है और इसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा स्विंग हाई है उसका जो राइट साइड वाला लो है, मतलब कि ये वाला लो, मार्केट इसके नीचे आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो है नीचे की तरफ आकर क्लोज दे दी है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि हमारा आईडीएम कलेक्ट हो चुका है और आईडीएम कलेक्ट होने का मतलब है कि ये एक हमारा लीगल हायर हाई है। आप यहाँ पर इस चीज को समझिए कि ये जो हमारा स्विंग हाई है, ये वाला जो हमारा स्विंग हाई है और ये वाला जो हमारा स्विंग हाई है, इस हाई के ऊपर कैंडल का क्लोज होना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ हाई ब्रेक हो जाए इतना ही हमारे लिए काफी है। और उसी तरह से ये जो हमारा राइट साइड वाला लो है, जो राइट साइड वाला लो है, इसके नीचे भी कैंडल का क्लोज होना जरूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये जरूरी है कि ये लो ब्रेक हो जाना चाहिए। जैसे ही ब्रेक होता है इसका मतलब ये है कि हमारा आईडीएम कलेक्ट हो चुका है और आईडीएम कलेक्ट होने का मतलब ये है कि ये हमारा एक लीगल हायर हाई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक स्विंग हाई है जो कि बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस इस हाई के ऊपर की तरफ जा चुका है और यहाँ पर हमारे स्विंग हाई का जो राइट साइड वाला लो है वो इस कैंडल का है। तो इस कैंडल के लो को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस कैंडल के लो को मार्क कर दिया है और हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के बाद वापिस से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इसने हमारे आईडीएम को कलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा आईडीएम कलेक्ट हुआ तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा एक हाई है ये एक लीगल हायर हाई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम आईडीएम को कैसे देख सकते हैं और आईडीएम को आइडेंटिफाई करके हम हायर हाई को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम आईडीएम को कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारे बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है और यहाँ पर हमें आईडीएम को देखने के लिए ये देखना होगा कि जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस डाउन ट्रेंड के अंदर हमें आईडीएम को देखना है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर हमें यह चेक करना है कि जो लास्ट वाला स्विंग लो हो उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट वाला स्विंग लो हमारे लिए ये है। तो ये जो स्विंग लो है, इस लो के नीचे मार्केट वापिस से नीचे की तरफ जाना चाहिए और इसके बाद इस स्विंग लो का जो राइट साइड वाला, मतलब कि ये वाला जो हाई है वो ब्रेक हो जाना चाहिए या कहें कि कलेक्ट हो जाना चाहिए। यहां पर भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब ये स्विंग लो ब्रेक हो तो यहां पर कैंडल का क्लोज होना नीचे की तरफ कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इस स्विंग लो का ब्रेक होना जरूरी है। और उसके बाद ये जो स्विंग लो का ये वाला राइट साइड वाला जो हाई है, इसके ऊपर भी कैंडल का क्लोज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मार्केट का इसके ऊपर जाना जरूरी है, सिर्फ इस हाई को ब्रेक करना जरूरी है। इसको एक बार इस हम डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड है और इसके अंदर हमारा लास्ट वाला स्विंग लो है वो ये वाला है और ये इसका राइट साइड वाला हाई है। तो इसके बाद क्या हो, मार्केट इस स्विंग लो के लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे और वापिस से जब ऊपर की तरफ आए तो जो ये स्विंग लो का राइट साइड वाला हाई है, मार्केट इसको ब्रेक कर दे। जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेक होगा, ये हमारा एक आईडीएम है
ये हमें कंफर्म हो जाएगा। और आईडीएम के कंफर्म होते ही ये एक लोअर लो है, ये हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह ये एक डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड के अंदर ये वाला हमारा लास्ट वाला स्विंग लो है और ये स्विंग लो का राइट साइड वाला हाई है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो स्विंग लो है इसके लो को मार्केट ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद ये जो राइट साइड वाला हाई है मार्केट इसे कलेक्ट कर ले। जैसे ही इसे कलेक्ट करेगा मार्केट, ये हमारा एक आईडीएम है, ये हमें कंफर्म हो जाएगा। और आईडीएम कंफर्म होते ही ये हमारा लोअर लो है, ये हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है और ये वाला हमारा एक लास्ट स्विंग लो है और ये स्विंग लो का राइट साइड वाला हाई है। अब क्या करे प्राइस, इस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए और वापिस से जब ऊपर आए तो ये जो हमारा राइट साइड वाला हाई है मार्केट इसे कलेक्ट कर ले। जैसे ही ये कलेक्ट करेगा ये हमारा आईडीएम हो जाएगा और आईडीएम होते ही हमें ये कंफर्म होगा कि ये वाला जो हमारा लो है ये एक लीगल लोअर लो है। यहां पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा लास्ट वाला स्विंग लो हो उस स्विंग लो के नीचे कैंडल का क्लोज होना कोई जरूरी नहीं है और जो राइट साइड के अंदर जो हमारे स्विंग लो का हाई होगा उसके ऊपर भी कैंडल का क्लोज होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस हाई को ब्रेक करना जरूरी है। इसे हम सीधा चार्ट में समझ लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। मैं सीधा चार्ट पर चलता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट लोअर लो और लोअर हाई लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये हमारा एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये मेरा एक लास्ट वाला स्विंग लो है, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और इसके बाद ये वाली मेरी थर्ड कैंडल है। तो ये जो स्विंग लो है इसका जो राइट साइड वाला हाई है ये मेरा एक आईडीएम हो सकता है अगर मार्केट इसको कलेक्ट कर ले। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने इस ट्रेंड लाइन से इसको मार्क कर लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक करा नीचे की तरफ यहां पर और उसके बाद ऊपर की तरफ जाके आईडीएम को कलेक्ट कर लिया। जैसे ही इस आईडीएम को यहां पर कलेक्ट करा तो ये वाला जो मेरा लो है ये एक लोअर लो है, ये कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आप यहां पर देखिए ये यहां पर फर्स्ट कैंडल है, ये वाली एक सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। तो ये एक स्विंग लो है और इस स्विंग लो का ये वाला हमारा राइट साइड का एक हाई है। इस हाई को मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। अब यहाँ पर क्या हो, ये जो स्विंग लो है मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए जो कि जा चुका है और अब यहाँ पर आईडीएम हमारा कलेक्ट हो, मतलब कि जो राइट साइड वाला हाई है स्विंग लो का वो कलेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल में कलेक्ट हो चुका है हमारा आईडीएम। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लो है ये हमारे लिए बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर लोअर लो है, ये हमारा कंफर्म हो जाता है आईडीएम कलेक्ट करते ही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूं कि ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली मेरी सेकंड कैंडल है और ये वाली मेरी थर्ड कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर एक और कैंडल बनी है। तो ये जो कैंडल का हाई है ये हमारा आईडीएम हो सकता है। तो इसे मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्विंग लो के बाद यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड में कोई स्विंग लो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा स्विंग लो है मार्केट ने इसको ब्रेक करा है और वापिस से यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है और जो हमारा आईडीएम था यानी कि राइट साइड वाला जो हाई था मार्केट ने उसे कलेक्ट करा है और जैसे ही इस आईडीएम को कलेक्ट करा है तो ये एक लोअर लो है, यहाँ पर हमारा कंफर्म हो चुका है। यहां पर भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा स्विंग लो है उस स्विंग लो के नीचे कैंडल का क्लोज होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये स्विंग लो ब्रेक होना जरूरी है। और इसी तरह जो स्विंग लो का राइट साइड वाला हाई है, जो हाई बनता है, इस हाई के ऊपर भी कैंडल का क्लोज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी है कि ये हाई हमारा ब्रेक हो जाए। जैसे ही ब्रेक होता है वो हमारा आईडीएम होगा, मार्केट आईडीएम को कलेक्ट कर चुका है, ये हमारे लिए एक सिग्नल होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आईडीएम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक वैलिड हायर हाई कौन सा होता है और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक वैलिड लोअर लो कौन सा हो सकता है, ये आप जान सकते हैं आईडीएम को आइडेंटिफाई करके। तो दोस्तों ये थी आईडीएम के विषय में संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आईडीएम आपको समझ में आ चुका होगा और अगर आईडीएम से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके दिमाग में है या किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी आईडीएम के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।